हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, एक आपका सब्जेक्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सोल के अंदर, ये जो कि हर स्टूडेंट के पास होगा। AEC के अंदर ये आता है इन्वायरमेंटल साइंस। यस, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। कई स्टूडेंट को तो इसकी किताब ही नहीं मिली और कईयों को ये नहीं पता कि सर इसका पेपर कैसा आता है। तो मैं आपको इसका पैटर्न भी दिखाऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न और कुछ को ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। और आपसे क्यों बताना चाहूँगा, पहले जो इसका पेपर आता था वो 75 मार्क्स का आता था, बट इस बार ऐसा नहीं आएगा। इसका जो जो मार्किंग रहेगी वो 90 भी नहीं रहेगी। इस बार इसकी मार्किंग कम रहेगी, क्योंकि जो पेपर की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे है। इस बार इस पेपर की टाइमिंग 2 घंटे की है। हो सकता है 50 नंबर का हो, 60 नंबर का हो, 70 नंबर का हो, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसको लेकर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। इसमें भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, टोटल में से इतने करने होंगे, 4 से 5 6 जो भी रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में रहेगा। ये जो पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। बेशक आपको इंग्लिश में बुक मिली हो, बट ये जो पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप किसी मीडियम से किसी मीडियम में पेपर दे सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्ज़ाम पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, एक बार ये वीडियो आप देख लेना अच्छे से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसा इसका पेपर आता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑल कोर्सेज के लिए, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, बस आपके पास EVS होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड सिलेबस है। टोटल इसमें जो आपके चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8। ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती क्या है, पर्यावरण होता क्या है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। दूसरा है इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे आप। तीसरा है आपका इकोसिस्टम के बारे में और ज़्यादा गहराई से पढ़ोगे कि कितने तरह के होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, कितने तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपके आसपास का जो वातावरण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह की 4 तरह की लेयर्स होती है हमारे। ठीक है, वो सारा इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आपका लेसन 4 में इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विस, कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है वाटर, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको नेचर से मिलती हो, जिनका आप यूज करते हो, उसके बारे में पढ़ोगे। लैंड रिसोर्स, जैसे आप देख सकते हो इसमें ये सारा आपका कवर होगा। इसमें मिट्टी, आपका फल फ्रूट, सारा इसमें रहेगा नेचुरल रिसोर्स में, वो चीज़ें जो इंसान के काम में आती हो। ठीक है, उसके बाद आपका छठा लेसन है वो है नेचुरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, पानी का यूज जो होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद जो 7वां चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स, जो एनर्जी किससे बनती है। सन होता है आपका एक, आपका लकड़ी जला, मतलब कई चीज़ें है, न्यूक्लियर एनर्जी। आप देख सकते हो ये सारा इसमें कवर है, आप देख लेना। ठीक है, कितने तरह की एनर्जी होती है, कहाँ कहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है, रिसोर्स क्या है उसके। 8वां पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या है, एयर नॉइज़, यानी जो आवाज़ वाले जो प्रदूषण होता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, वो सारा इसमें पढ़ोगे। तो टोटल यही है। ईजी है, बहुत ईजी सब्जेक्ट, थोड़ा पढ़ लेना बस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। ठीक है, बाकी एक काम कर लेना आप, इसकी चाहे तो आप बुक भी खरीद सकते हो मार्केट से, या थोड़ा सा आप ये डाल के भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब या गूगल से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना के लिख दोगे तो भी निकल जाएगा। अब मैं आपको ज़रा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, फिर डिस्कस करेंगे इसका पैटर्न कैसा आता है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कीजिए, दोनों मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो देखिए, पहले हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे। ठीक है, आंसर के साथ है, आंसर के साथ दे रहा हूँ, आंसर के साथ पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यूनिट 1 में क्वेश्चन क्या बन सकता है, पर्यावरण क्या है, इसके विभिन्न घटक क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए, देखिए। ठीक है, देखिए, नोट कीजिए पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर ये तो इसमें आंसर भी, आप इसकी PDF शेयर कर दो। तो ठीक है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम कॉलेज अपडेट्स के नेम से टेलीग्राम पे उससे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसका मैं दोनों PDF शेयर कर दूँ, हिंदी इंग्लिश।
बहुत मेहनत से बनाया हुआ PDF है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, पर्यावरण विज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का अध्ययन, वही मैंने आपको बताया था, स्टडीज़ और साइंस दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2, हर चैप्टर से क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हमने उठाए हुए हैं, यही पिछले ईयर भी हमने कराए थे और काफ़ी हेल्प मिली थी स्टूडेंट को। पहले हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर आपका प्राकृतिक साधन क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। जो प्राकृतिक साधन होते हैं उनके बारे में बताना आपको। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये तो आप ये देखिए, ये जो आंसर है ना, आपकी बुक प्लस गूगल में से टाइप किए हुए, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर आंसर नहीं क्लियर दिख रहा, कोई बात नहीं, आप अपने मन से ही बना सकते हो, ऐसा मैंने कोई रॉकेट साइंस से नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। उसके बाद ठीक है, खनिज संसाधन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नोट करा देता हूँ। ये जो आंसर है ना सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सर्च मार लेना। ठीक है, खनिज संसाधन क्या है, उसके बाद जल संसाधन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। फिर ये इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें, यूनिट 3 में, जो मैं आपको बता रहा था बार बार, देखिए इकोसिस्टम इसको बोला जाता है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इनके आंसर आपको गूगल यूट्यूब कहीं भी मिल जाएंगे, टेंशन, और आपकी बुक में भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। फिर क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता के संरक्षण की व्याख्या कीजिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, जैव विविधता, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे नोट कीजिए। तो देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन नहीं था पर्यावरण वाला, प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा प्रकार, ये सारा इसमें से आप लिखोगे कि पर्यावरण कितने प्रकार, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण का अर्थ क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, सारा आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये है यूनिट 6 में, इसे भी नोट कर लेना। फिर आपका अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, देखिए सारा पर्यावरण के ऊपर ही है, ठीक है ना, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आपका प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट 7 है, मानव जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न विधियों के उल्लेख कीजिए। सबको पता है जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन जल्दी खत्म होंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, पर्यावरण अधिनियम 1986 का वर्णन करें, ये कोई अधिनियम है, एक्ट बना हुआ है, इसके बारे में भी आप पूछ सकता है टिप्पणी में। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। फिर आपका जल अधिनियम और वायु अधिनियम का उल्लेख कीजिए, तो ये है। उसके बाद आपका यही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं सारे इसके EVS के अंदर, यानी इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लीजिए। देखिए PDF हो सकता है शेयर ना हो पाए, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करवा दे रहा हूँ, फिर पैटर्न भी दिखाऊंगा इस लास्ट वीडियो में। बहुत बड़ी वीडियो होगी, पूरी देखना तो ही समझ पाओगे, नया सब्जेक्ट है आपके लिए बट हमारे लिए पुराना है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले नोट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर तो है बट मैंने आप एक गूगल से भी निकाल सकते हो, देखिए। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम वाले। दूसरा क्वेश्चन ये है, नोट कीजिए। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, इंग्लिश में खनिज संसाधन। ठीक है, तो देखिए जिसको दोनों वो समझ में नहीं आया तो लास्ट में मैंने मिक्स कर दिए, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, दोनों मीडियम के क्वेश्चन दोनों एक PDF में मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, आप देख सकते हो। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब जरा आप बात करते हैं इसके पैटर्न की। पैटर्न तो नहीं, पैटर्न क्योंकि आपका चेंज ही रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका पेपर आता है, इग्नू के अंदर जो उसका पेपर आता है वो आता है OMR शीट के ऊपर, मतलब टिक वाला आता है।
बट इस बार इसमें टिक वाला आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के थ्योरी के अंदर आता है लिखने का, और पेपर में भी थ्योरी दे रखा है, तो थ्योरी में लिखने का ही ज़्यादा होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जरा इसका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। पहले आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। अब ज़रा आप इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इसका पेपर लास्ट ईयर का। तो देखिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पेपर कैसा आता है। देखिए ये है इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर, ठीक है। ये पहले 75 नंबर का आता था और सेकंड सेमेस्टर में मिला करता था, बट इस बार ये फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है और 3 घंटे का समय दिया जाता था, बट इस बार इसमें आपको 2 घंटे का टाइम, और नंबर का कुछ पता नहीं कितने नंबर का होगा, इसका कुछ पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जो इसमें करने पड़ते थे 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, ठीक है। इस बार भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इसमें। देखिए ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, देखिए क्योंकि बुक में से बनते हैं। देखिए यह पूछ लेगा आपसे, नदी के बाढ़ के मैदान आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। चैप्टर से ही, बट ट्रू फॉल्स से पूछा है आप इसने। जैसे एक भी पूछ लिया, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 2022 का पेपर है, अगस्त का। दोबारा बता रहा हूँ, 2022 का पेपर है, अगस्त का, सेकंड सेमेस्टर वालों का, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको हाँ या ना, या ट्रू फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारे ट्रू फॉल्स, फिर आपका इसका बी पार्ट भी रहता है, जिसमें आपको बताना है, डिफाइन करना है, मतलब इनकी परिभाषा देनी है। ये इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इकोसिस्टम का क्या मतलब है। इसलिए कह रहा हूँ पूरी बुक पढ़ के जाना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसको डेफिनेट करना, 5 क्वेश्चन के आंसर देने, परिभाषित करना है उसको, ठीक है। उसके बाद है आपका हाँ डिफरेंट बताना है किसी 3 का, ऐसे दे रखा होगा। अब मार्किंग का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस बार थोड़ी मार्किंग चेंज हो गई है। थ्योरी का 90 का आया था, बट इसकी टाइमिंग कम है, तो हो सकता है ये 2 घंटे का पेपर है, तो उसमें 50 नंबर का भी है, 60 नंबर का भी है। मैं इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं कह सकता। पैटर्न देख लीजिए पिछले साल का पेपर कैसा आया था। आप कहोगे बहुत ईजी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और मौन घाटी आंदोलन, इनमें अंतर बताना है आपको। इस तरीके से इसमें पैटर्न बनता है। आप देखिए पैटर्न देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है, ईवीएस का ही पेपर है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में दिया जाता था, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जा रहा है। देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। देखिए पर्यावरण अधिनियम 1986, देखिए जो हमने इम्पोर्टेंट पे करवाया था, ठीक है, अभी हमने दिखाया था ना, वही है। देखिए सतत विकास के बारे में बताना है। सतत विकास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास का मतलब उस विकास से है जहां हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी हम संसाधन बचा कर रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनते। देखिए ऐसे पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर है। अम्लीय वर्षा देखिए इंपॉर्टेंट में था, देखिए, ठीक है। सब वही है जो हमने इंपॉर्टेंट में करवाया, वही है सारे। देखिए मैनेज कर लेना, थोड़ा सा स्कैन में दिक्कत हुई है। खाद्य श्रृंखला देखिए आ गया ना, खाद्य श्रृंखला ये भी आ चुका है, ये भी हमने करवा दिया था इंपॉर्टेंट में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। जो सिलेबस है वही सिलेबस से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए है। देखिए ये आप बना के भी लिख सकते हो आधे से ज़्यादा, क्योंकि अब ईवीएस का मतलब क्या, इन्वायरमेंटल। देखिए इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हो। तो ये लास्ट है, बस 8 क्वेश्चन है, 8 में से टोटल आपको 5 करने हैं। तो ये पूरा इसका पैटर्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको दिखा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और बाकी अगर मेरे पास लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न इस वीक का, मतलब इस साल का आता तो मैं दिखा दूंगा। बाकी इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। हाँ मार्किंग को लेकर थोड़ा और टाइमिंग को लेकर थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग जो एक डेट शीट के अकॉर्डिंग 2 घंटा है, और आपके एडमिट कार्ड भी 2 घंटा दे रखी होगी, और तो डेट शीट में तो 2 घंटा दे रखा है। और हो सकता है मार्किंग इसकी 50 नंबर की भी हो, 60 नंबर की भी हो, क्योंकि 4 पेपर जो है जैनिक इलेक्टिव डिसिप्लिन वो 90 नंबर के, इसका कुछ पता नहीं कितने नंबर का पेपर आएगा। बट क्वेश्चंस मुझे दिखाने थे, क्योंकि कई स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट नया है बट हमारे लिए पुराना है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस बार मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को कवर किया है। तो ये वीडियो ऑल स्टूडेंट के लिए जिनके पास भी ईवीएस एक सब्जेक्ट है थ्योरी के अंदर। थैंक यू सो मच।